हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 7 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको वीडियो में ही क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले हम कल की क्लास का रिविजन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है और 1973 से ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और चंद्रमा पर चट्टानें एकत्रित करने वाला मून मिशन चांग-E6 ये चीन देश की पहल है, यानी विश्व में चीन का ये पहला मिशन है जो चंद्रमा पर से चट्टानों को इकट्ठा करके पृथ्वी पर लाएगा। और 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश कौन सा? नीदरलैंड बना है। और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट घाटी में एक विशेष प्रकार की नीली चींटी की प्रजाति खोजी गई है और इसका नाम पैरा ट्रिचिना नीला रखा गया है और इसकी लंबाई 2 mm से भी क्या है, कम है। और रूबेन ट्रम्पलमैन ये T20 मैच में पहली 2 गेंदों में 2 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। और 1 लाख से अधिक किसानों ने स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से पीएम किसान का लाभ छोड़ दिया है। और पीएम किसान ये योजना जो थी, इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों के खाते में आते थे। और सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म महोत्सव 2024 में बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीता है। और स्पर्श सेवाओं के विस्तार के लिए रक्षा लेखा विभाग ने 4 बैंकों के साथ समझौता किया है। और कौन कौन से बैंक? बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन चारों बैंकों के साथ नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग ने समझौता किया है। और हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है। और रूस ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यानी 6 जून की क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें। और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7 जून, यानी आज ही के दिन 7 जून को कौन सा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का क्या है, उद्देश्य है। और देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, ये मई महीने के सभी एग्जाम में आने के हिसाब से इम्पोर्टेंट डेज लिखे हुए हैं। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है और इसको मई दिवस और श्रम दिवस भी बोलते हैं। ये इन दोनों नामों से भी जो है एग्जाम में आ चुका है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। और हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें 180 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत की कितनी रैंक रही है? 159वीं रैंक रही है। और ये 2024 की रिपोर्ट के अनुसार है। और अगर हम यहीं पर 2023 की रिपोर्ट की बात करें इसी में, तो 2023 में भारत की जो रैंक रही थी वो 161वीं रैंक रही थी। और 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस के रूप में मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया गया है। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया है। और दोस्तों, 1 जून को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ किस देश में स्वच्छ ऊर्जा पर बातचीत की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, जिसकी राजधानी है सिंगापुर शहर। राष्ट्रपति है थर्मन शनमुगारत्नम और पीएम कौन है सिंगापुर के? लॉरेंस वोंग। तो दोस्तों, सिंगापुर में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ स्वच्छ ऊर्जा पर क्या की है? बातचीत की है, वार्तालाप किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला शहरी रोपवे यानी शहर में जो हो रोपवे, रस्सों पर जो हो ट्रांसपोर्ट चलेगा,
तो पहला शहरी रोपवे ये अगस्त 2024 तक बनकर तैयार होगा। ये कहाँ पर होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। वाराणसी, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ा था। ठीक है, यहाँ पर ही क्या होगा? भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी ये एक उत्तर प्रदेश का जिला है और ये जो रोपवे बनेगा इसकी जो लंबाई होगी वो 3.7 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर और 700 मीटर इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनडीए। एनडीए को लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। और दोस्तों एनडीए को गठबंधन, जो ये एनडीए गठबंधन है, इसको जो हो कितनी 252 सीटें मिली हैं। 252 सीटें मिली हैं किसे? एनडीए को। और जिसमें जो हो भाजपा, जो बीजेपी है, भाजपा की जो सीट है वो 240 सीट रह गई हैं। ठीक है, कितनी? 240 सीट। और यहीं पर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया को जो हो कितनी 234 सीटें मिली हैं। 234 सीटें किसे मिली है? इंडिया को मिली हैं। ठीक है, और दोस्तों भाजपा को तो 240 मिली है और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? कांग्रेस को मिली हैं 99 सीटें जो हो कांग्रेस को मिली हैं। और यहीं पर सपा की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की, तो सपा को मिली हैं 37 सीटें। और दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? तो तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं 29 सीटें। 29 सीटें मिली हैं। ठीक है, और लोकसभा चुनाव में जो हो पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए जो हो कितनी सीटों की ज़रूरत है? तो ये ज़रूरत है 272 सीटें। 200 मतलब लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। 72 सीटों में से 240 सीटें जो हों वो भाजपा को मिली हैं, बाकी इसकी जो सहायक पार्टी थी उनको मिली है। तो कुल मिलाकर 252 सीटें प्राप्त हुई हैं किसे? एनडीए को। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ये लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और दोस्तों भाजपा का सबसे ज़्यादा जो खराब प्रदर्शन रहा है वो कहाँ पर रहा है? उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो यूपी में सीटों की बात करें तो 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 36 सीटें, 36 सीटें जो हों वो मिली हैं किसे? सपा को, समाजवादी पार्टी को। और इन 80 सीटों में से जो बीजेपी को मिली हैं वो मिली हैं 33 सीटें। 33 सीटें मिली है भाजपा को, और बाकी कांग्रेस को मिली है और आरएलडी को मिली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सूडान में रस्साकसी में भारतीय सैनिकों ने किस देश के सैनिकों को हराया है? तो सूडान जो हो ये उत्तरी अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पर जो हो भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तौर पर जो हो तैनात है। ठीक, और सूडान की राजधानी क्या है? खार्टूम। सूडान की राजधानी है खार्टूम। ठीक, तो यहाँ पर जो है भारतीय सैनिक जो हो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तौर पर तैनात हैं और इन्होंने चीन देश के सैनिकों को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन देश के सैनिकों को जो हो रस्साकसी के खेल में हराया है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में इंपोर्टेंट पॉइंट। चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है और विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन? चीन बना है। और चीन में पहला सुअर से मनुष्य का लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया गया है और वो व्यक्ति जो हो अभी तक जीवित है। और एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप ये कहाँ पर? चीन में आयोजित होगी। और चंद्रमा पर चट्टानें एकत्रित करने वाला मून मिशन कौन सा? चांग-ई 6, ये चीन देश की पहल है। और हाल ही में चीन ने जू फेईहोंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है और हाल ही में हुआ चुनिंग को चीन की उप विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी।
पापुआ न्यू गिनी, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, पीएम है जेम्स मॉरेप। जेम्स मॉरेप जो है पीएम है यहाँ के। और दोस्तों पापुआ न्यू गिनी में एक प्रांत है जिसका नाम है एंगा। एंगा यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है भूस्खलन, और इस भूस्खलन में लगभग 2000 से भी अधिक लोग जो हों वो जिंदा भूमि में दफन हो गए हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए भारत ने $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है किसको, पापुआ न्यू गिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप कौन सा प्रवाह ये लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्होंने ही रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप कौन सा प्रवाह ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य में आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। और असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम कौन है असम के, हिमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है, गुलाब चंद कटारिया। तो दोस्तों असम में एक जिला है, कौन सा, असम का जिला है कामरूप जिला है, ठीक है। और इस जिले में ही इस आईआईएम भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजया भारती सयानी। विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? गुरुग्राम पुलिस जो हरियाणा, गुरुग्राम कहाँ पर, ये हरियाणा में है, ठीक है। तो गुरुग्राम पुलिस के साथ किसने साझेदारी की है साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है यूपी ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।